सबसे पहले एबीपी न्यूज इस खबर को आपके सामने रख रहा है। जोधपुर हिंसा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। सुबह से 4 अलग अलग इलाकों में भड़की हिंसा के बाद अब कई इलाकों में कर्फ्यू लगाने की खबर आ रही है। जोधपुर शहर में कल रात से अलग अलग इलाकों में 4 जगह हिंसा हुई है। अब प्रशासन जागा है। 12 घंटे 14 घंटे बाद जब हिंसा ने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया, तब जोधपुर के अलग अलग इलाकों में अब कर्फ्यू लगाने की खबर सामने आ रही है। करणपुरी, किन किन इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है? हालांकि अपनी वो कर्फ्यू लगाने की जो स्थिति है, पूरा सिटी जो शहर एरिया कमिश्नरेट एरिया है, उस एरिया में जहाँ पे इंटरनेट बंद किया गया है, उसी एरिया में कर्फ्यू लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई। वो ऑलमोस्ट अब कर्फ्यू लगने की स्थिति में ही है। सबसे बड़ी बात करण, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार इस खबर के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, आप बताइए क्या जानकारी आ रही है? जोधपुर के किन इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है? बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बता दूं, राजकुमार चौधरी जो पुलिस उपायुक्त है मुख्यालय में यातायात आज जोधपुर में, उन्होंने जो जिला पूर्व के थाना क्षेत्र है उदय मंदिर, सदर कोतवाली, सदर बाजार, नागौरी गेट, खांडा फलसा और जिला पश्चिम के थाना क्षेत्र है प्रतापनगर सदर, देवनगर, सूरसागर और सरदारपुरा में 4 तारीख की रात 12 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू कर दिया गया है और इस आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 3/5/2022 को दोपहर 1 बजे से दिनांक 4/5/2022 की मध्य रात्रि 12 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाता है। आदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति पत्र के अपनी गृह सीमा के बाहर नहीं निकलेगा। उक्त स्थिति के मद्देनजर यदि हालात नहीं सुधरे तो ये कर्फ्यू अवधि बढ़ाई भी जा सकेगी। इस आशय का आदेश पुलिस उपायुक्त राजकुमार चौधरी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी है हेडक्वार्टर जोधपुर के, उन्होंने आदेश जारी कर दिया है। बिल्कुल ओम प्रकाश, आप क्योंकि दिल्ली में गृह मंत्रालय को भी कवर करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय को, तो क्या उनके हवाले से कोई जानकारी मिल रही है इस वक्त कि क्या केंद्र भी जोधपुर में जो ये हिंसा की झड़पें हुई हैं उसको संज्ञान में ले रहा है? कोई कार्रवाई, क्या यहाँ से भी किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन जा सकता है राजस्थान सरकार को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि देश भर में जहां भी इस तरह के हालात बने हैं उन तमाम पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगाह है और केंद्रीय गृह मंत्रालय जिस समय उचित समझेगा तब संबंधित राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी करेगी। जी तो ओम प्रकाश तिवारी जानकारी दे रहे हैं। जोधपुर के अलग अलग इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोपहर 1 बजे से कर्फ्यू लगाया गया है। जो इलाके हैं उनमें प्रतापनगर है, प्रतापनगर सदर है, देवनगर है, सूरसागर इलाका है, सरदारपुरा इलाका है, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वहां पर भी कर्फ्यू लगाया गया है। और ये कर्फ्यू आज दोपहर 1 बजे से कल मध्यरात्रि 12 बजे तक के लिए लागू होगा। बिना किसी अनुमति पत्र के किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जोधपुर हिंसा से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। 14 घंटे बाद प्रशासन जागा है और जब हिंसा बेकाबू होती नजर आई, 4 अलग अलग इलाकों में फैल गई, तो अब कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। ये वो इलाके हैं जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। 6 इलाकों में अलग अलग कर्फ्यू लगाया गया है। प्रतापनगर सदर, देवनगर, सूरसागर और सरदारपुरा में कर्फ्यू लगाया गया है। ये 5 इलाके हैं। ये 5 इलाके हैं जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। ये पश्चिम जिले में आते हैं, जबकि इसके अतिरिक्त और भी इलाके हैं जहां कर्फ्यू लगाया गया है। उदय मंदिर, सदर कोतवाली, सदर बाजार, नागौरी गेट, खंडवासला, ये वो इलाके हैं यहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 10 से 11 अलग अलग इलाके हैं जोधपुर के जहां कर्फ्यू लगाया गया है और कल रात 12 बजे तक ये कर्फ्यू लागू होगा। हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश तिवारी भी जुड़े हुए हैं और करणपुरी भी, जोधपुर के सहयोगी हमारे संवाददाता, वो भी जुड़े हुए हैं। हम मनीष शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करणपुरी का रुख कर लेते हैं। करणपुरी, ये वो इलाके हैं जहां पर जो संवेदनशील इलाकों में शामिल हैं और पूरे जोधपुर में कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया? जी, मैं बता दूं, ये पुलिस कमिश्नरेट के करीब 10 पुलिस थाने क्षेत्र है जहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है। ये ज्यादा सेंसिटिव एरियाज होते हैं। इस सेंसिटिव एरियाज में जिस तरह से देखा गया कि इन थानों में ज्यादा हर जगह जो हिंसा फैली है, ये सिटी का भीतरी सेंटर आता है जहाँ पर ये जो थाने आए हुए हैं। इसलिए इन क्षेत्र को देखते हुए इनमें कर्फ्यू लगा दिया गया है और एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन गश्त लगा रहा है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब ये कर्फ्यू कितना कारगर होगा। अभी भी कई जगह सड़कों पर लोग खड़े हैं और उनको अंदर घर में भेजने में एक बड़ी समस्या पुलिस और प्रशासन के सामने आ सकती है।
तो अति संवेदनशील इलाकों में इस वक्त कर्फ्यू लगाया गया है और उनमें नागौरी गेट, खांडा फलसवा, सुरसा नगर, सरदारपुरा जैसे इलाके शामिल हैं। लेकिन पूरे जोधपुर में अभी कर्फ्यू की बात नहीं है। जिन इलाकों को अति संवेदनशील आइडेंटिफाई किया गया है उनमें कल रात 12 बजे तक, आज दोपहर 1 बजे से शुरू होगा कर्फ्यू और ये लागू रहेगा। मनीष शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख भी कर लेते हैं। मनीष, ये देखिए, अब कर्फ्यू लगाने में कहीं ये ना साबित हो कि काफी देर कर दी प्रशासन ने। अभी भी पूरे जोधपुर में कर्फ्यू नहीं है, कुछ चुनिंदा इलाके हैं जो अति संवेदनशील हैं, वहां कर्फ्यू रहेगा। कोई और कदम जो आप गैदर कर पा रहे हैं प्रशासन उठा रहा है कि हालात को जल्द से जल्द काबू में लाया जाए? जी बिल्कुल प्रीति, जैसा कि 10 थाना क्षेत्र हैं जो संवेदनशील माने जाते हैं, उनमें कर्फ्यू लागू करने की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि पूरे जोधपुर की अगर हम बात करें तो जोधपुर का जो बाहरी इलाका है वो पूरा का पूरा छितराया हुआ इलाका है, लेकिन ये जो 10 थाना क्षेत्र हैं ये काफी संवेदनशील है। मिश्रित आबादी है, हिंदू मुस्लिम दोनों तरीके के, दोनों समुदायों के लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा संवेदनशील होने की वजह से इन्हें पहले कर्फ्यू के दायरे में लिया गया है। इस समय बैठक खत्म होने का है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाई थी और इसी बैठक में ये तय हुआ कि कुछ और पुलिस अधिकारियों को जोधपुर के लिए रवाना किया जाएगा और इसके अलावा स्पेशल टास्क फोर्स को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है और आसपास के जिले जिनमें खासतौर पर पाली, बाड़मेर और अन्य कुछ जिले हैं वहां की पुलिस फोर्स को भी तैयार रहने को कहा गया है ताकि जरूरत पड़ते ही उन्हें वहां पर बुलाया जाए। लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स इस वक्त वहीं पर तैनात है और जरूरत हुई तो और पुलिस फोर्स बुला ली जाएगी, लेकिन फिलहाल कुछ पुलिस अधिकारियों को जोधपुर भेजने पर सहमति बनी है। जी मनीष शर्मा, जो इलाके जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है, चौंकाने वाला नाम उसमें सरदारपुरा है। सरदारपुरा वो क्षेत्र है जहां से अशोक गहलोत खुद विधायक हैं, उनके अपने विधानसभा में ही इतनी ज्यादा हिंसा हो रही है कि कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो लगता है फोन कट गया हमारा, बात नहीं हो पा रही है हमारे सहयोगी मनीष शर्मा से। करणपुरी का रुख कर लेते हैं। करणपुरी हमारे सहयोगी जोधपुर से सबसे पहले खबरें आप तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। करणपुरी से भी हमारा संपर्क टूट गया है, हम कोशिश करेंगे उन तक दोबारा संपर्क साधने की। और इस वक्त की बड़ी खबर है, उदय मंदिर, सदर कोतवाली, सदर बाजार, इन इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री का अपना जो विधानसभा क्षेत्र है उसके सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में भी कर्फ्यू लगाया गया है। मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है। जोधपुर कल रात 12 बजे से रहकर हिंसा की चपेट में है। आखिरी हिंसक घटना जो है वो सुनारवास इलाके में हुई है और अब खबर आ रही है कि आज दोपहर 1 बजे से कल रात 12 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। बड़ा सवाल ये, जोधपुर में कर्फ्यू लगाने में देरी क्यों हुई? एबीपी न्यूज इस खबर को लगातार उठा रहा था कि आखिर धारा 144 और कर्फ्यू जोधपुर में क्यों नहीं लगाया जा रहा है जब बार बार हिंसा वहां पर हो रही है। बड़ा सवाल ये कि कर्फ्यू लगाने में देरी क्यों हुई? रात में हिंसा हुई तो रात में तिरंगा क्यों नहीं लगाया गया और रात में ही हिंसा के बाद क्यों नहीं कर्फ्यू लगाया गया? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।